हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक वृत्त पर गति करने कर्ण करते कर्ण का वेग 5 मीटर/सेकंड तथा अभिलंब त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, यहाँ पर जो मुख्य अवधारणा होगी वो होगी हमारा अभिकेंद्रीय अभिकेंद्र त्वरण। अब ये क्या होता है? अगर कोई भी कण कोई वृत्तीय गति करता है, अगर कोई भी कण है जिसका द्रव्यमान m है, अगर वो वृत्तीय गति करता है तो यहाँ पर हर एक बिंदु पर उसके वेग की दिशा में क्या आता है? परिवर्तन आता है। और जिससे यहाँ पर एक त्वरण बनता है जिसकी दिशा केंद्रक की तरफ होती है। इस त्वरण को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। अब ये जो त्वरण है इसका जो मान है, अभिकेंद्रीय त्वरण जो केंद्र की तरफ लगता है, इसका जो मान होता है वो होता है v की घात 2 प्रति त्रिज्या। यहाँ पर a क्या है? ये है त्वरण। और कौन सा त्वरण है ये? अभिकेंद्रीय। और यहाँ पर v इस कर्ण का वेग है जो लगातार क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। और r यहाँ पर कर्ण की क्या है? जिस वृत्तीय पथ पर वो चल रहा है उसकी त्रिज्या है। तो ये हमारी है मुख्य अवधारणा। अब हम चलते हैं हल की तरफ। हल। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों, जैसे हम देखेंगे यहाँ पर हमें दिया हुआ है कर्ण का वेग। कि कर्ण का वेग क्या है? हमें दिया हुआ है कर्ण का वेग, जो हमें दिया है 5 मीटर/सेकंड। और हमें क्या दे रखा है? कर्ण का त्वरण त्वरण भी दे रखा है। तो कर्ण का त्वरण लिखेंगे हम। कर्ण का त्वरण वो हमें क्या दिया हुआ है? 10 मीटर/सेकंड का घात 2। तो अब हमें पता है कि ये जो कर्ण है ये कौन सी, ये वृत्तीय पाथ पर चल रहा है। और अगर कोई भी कर्ण अगर वृत्तीय पाथ पर चलता है तो वहां पर कर्ण के वृत्तीय पाथ के प्रत्येक बिंदु पर उसके वेग की दिशा में परिवर्तन आता है। हर एक बिंदु पर वेग की दिशा में क्या आ रहा है? यहाँ पर परिवर्तन आएगा। और अगर वेग की दिशा में परिवर्तन आएगा तो यहाँ पर केंद्र की तरफ एक त्वरण लगेगा जिसे हम कहेंगे अभिकेंद्रीय त्वरण। तो यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय अगर मैं अभिकेंद्रीय त्वरण की बात करूं तो यहाँ पर जो अभिकेंद्रीय त्वरण होगा उसका मान क्या होगा? वो होगा v की घात 2 प्रति त्रिज्या। तो हमें हमें निकालना क्या है यहाँ पर? हमें बच्चों यहाँ पर निकालनी है वृत्त की त्रिज्या। और हमें त्वरण भी दे रखा है अभिकेंद्रीय, और हमें उसकी गति भी दे रखी है, वेग भी दे रखा है। तो अभिकेंद्रीय त्वरण तो हमें क्या दे रखा है? 10 दे रखा है। और उसका जो वेग है वो कितना दे रखा है? हमें 5 दे रखा है। तो 5 की घात 2 और त्रिज्या हमें निकालनी है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? त्रिज्या को निकालेंगे। तो यहाँ पर वृत्तीय पाद की जो त्रिज्या है वो आ रही है 2.5 और 2.5 मीटर।
तो प्रश्नों की मुख्य अवधारणा से हमने सिद्ध कर लिया है, और यही हमारा दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।